हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी गुरु। आप सभी को एक प्रोजेक्ट मिला होगा, तभी आप यहाँ पर पहुँचे। सोशल साइंस का प्रोजेक्ट जिसमें हम इकोनॉमिक्स में कंज्यूमर अवेयरनेस को लेकर के, इसी थीम को लेकर के एक प्रोजेक्ट तैयार करना है। अब प्रोजेक्ट हमें बहुत अच्छा तैयार करना है, बेस्ट प्रोजेक्ट तैयार करना है। अगर हमें बेस्ट प्रोजेक्ट तैयार करना है तो कई सारी कन्फ्यूज़न होती है कि हम ऐसा क्या उसमें इन्वॉल्व करें कि वो एक बेस्ट प्रोजेक्ट बन जाए। कंटेंट को लेकर के कन्फ्यूज़न होती है, कंटेंट ईजिली अवेलेबल नहीं होता। अगर हम चैप्टर में से उठाएं तो ये सब कुछ सेम होने वाला है, और उसके साथ साथ हमें उसको एक प्रोफेशनल टच भी देनी ज़रूरी होती है, क्योंकि यहाँ पर इस प्रोजेक्ट को हम सबमिट करवाते हैं जैन में या फेब में। उस वक्त हमारे इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स भी फाइनल होते हैं। अगर हमारा ये प्रोजेक्ट अच्छा नहीं जाता तो इट मीन्स दैट हमारे इंटरनल असेसमेंट में भी थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है, यानी कि हमें 1 to 2% का लॉस हो जाता है। इसलिए हमारा कंप्लीट फोकस होना चाहिए कि एक अच्छा प्रोजेक्ट बनाया जाए, अच्छा यूनिक प्रोजेक्ट बनाया जाए। तो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि हमें कैसे एक यूनिक प्रोजेक्ट बना सकते हैं। हाउ टू प्रिपेयर इकोनॉमिक प्रोजेक्ट, नॉट द जस्ट द इकोनॉमिक प्रोजेक्ट, बेस्ट इकोनॉमिक प्रोजेक्ट है वो कैसे तैयार करते हैं। तो इसका कंटेंट है टोटल मैं आपको अवेलेबल करवाऊंगा, हमें क्या इंक्लूड करना है, और एक यूनिक वे में हम एक सर्वे भी कंडक्ट करेंगे। तो सर्वे है, कैसे कंडक्ट करना है, कौन से क्वेश्चंस रहेंगे और कैसे उसको रिप्रेजेंट करेंगे, एवरीथिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो। लेट्स बिगिन। क्या करना है हमें? फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो कवर पेज होगा, हम वहाँ पर स्कूल का नेम मेंशन करेंगे, दैट्स कॉमन, आप सभी को पता है। हम अपना जो हेडिंग देंगे कंज्यूमर अवेयरनेस प्रोजेक्ट 2020 और 2021, ये हमारा टाइटल रहेगा, जो थीम हमें दी गई है। इसमें हमें क्या करना है कि इट मस्ट बी थीमेटिक कवर। हमारा जो रेडीमेड हम फाइल लेकर के आते हैं मार्केट से, तो वो अवॉइड कीजिए, कोशिश कीजिए कि वो हैंडमेड हो। अगर नहीं है तो उसको कवर अप कीजिए, और बाहर से वो आपका लगना चाहिए कि दिस इज़ द इकोनॉमिक प्रोजेक्ट। ओके, अगर आप डिस्टेंस पे कहीं पे रखा है, टेबल पे रखा है, आप सबमिट करवा रहे हो, तो इट शुड बी विजिबल दैट कि हमें बाहर से ही आइडिया लगे कि ये आपका इकोनॉमिक का प्रोजेक्ट है। तो इसमें आप काफ़ी सारी चीज़ें मेंशन करोगे, उसमें आप कुछ डायग्राम, पिक्चर्स कट पेस्ट कर सकते हो, ड्रॉ कर सकते हो। तो वो थीम कवर हमें देना, जो कि मस्ट पार्ट रहेगा, क्योंकि प्रेजेंटेशन है वो मैटर करती है, पैकिंग मैटर करती है। उसके बाद हमारा जो फर्स्ट पेज बनेगा उसमें इंट्रोडक्शन रहेगा। हमारा इंट्रोडक्शन पेज है, इट मस्ट बी कैची हैंड राइटिंग में होना चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए, और आप इसमें कैपिटल लेटर्स है वही यूज़ करोगे, क्योंकि इसमें थोड़ी सी जो टच है वो रॉयल टच आ जाती है। तो इसमें आपको नेम मेंशन करना है, यू हैव टू मेंशन योर नेम, क्लास, सेक्शन, रोल नंबर, सब्जेक्ट एंड सबमिटेड टू योर क्लास टीचर्स का नेम रहेगा। ऑल द थिंग्स मस्ट बी इन द सेंटर ऑफ द पेज। पेज के बिल्कुल सेंटर में होना चाहिए। अगर आप अपर साइड में ले रहे हो तो नीचे हमें कोई पिक्चर है वो पेस्ट करनी होगी। ओके, उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पेज रहेगा दैट विल बी ऑफ सर्टिफिकेट का पेज रहेगा हमें, यानी कि सर्टिफिकेट है, ऊपर स्कूल का नेम मेंशन होगा, एंड देन वी हैव टू राइट डाउन द सर्टिफिकेट। ये हमें इसके लिए अलग फॉन्ट यूज़ कर सकते हैं ताकि ये अट्रैक्टिव लगे। और यहाँ पे ये सबसे इंपॉर्टेंट पेज है, क्योंकि हमारे जो साइन होने वाले हैं प्रिंसिपल सर और मैम के, या एक्सटर्नल एग्जामिनर के, और ऑफ द क्लास टीचर के, तो वो इसी पेज के ऊपर होने हैं। सो दिस इज़ टू सर्टिफाई दैट ज्योग्राफी गुरु हियर आपको अपना नेम मेंशन करना है। Class 10th A has completed social science economics project entitled consumer awareness himself under my guidance, and the progress of the project has been continuously reported and has been in my knowledge consistently। तो ये सर्टिफिकेट आपको टीचर की तरफ से मिल रहा है। ओके, सो वी हैव टू प्रिपेयर द थर्ड पेज, सर्टिफिकेट का रहेगा। यहाँ पे एक्सटर्नल एंड द इंटरनल एग्जामिनेशन, जो एग्जामिनर रहेंगे उनके साइन होंगे। ओके, नेक्स्ट वन पेज हमें जो मेंशन करना है, इंक्लूड करना हमारे प्रोजेक्ट में, वो रहेगा एक्नॉलेजमेंट का। यहाँ से आप इसके लैंग्वेज ले सकते हो, नथिंग न्यू इज़ देयर। ये हमारे प्रोफेशनल लोग के लिए है, यानी कि जो प्राइवेट स्कूल्स में बच्चे स्टूडेंट्स हैं वो तैयार करते हैं, प्रोजेक्ट को प्रिपेयर करते हैं, या फिर हम कॉलेज लेवल पे प्रोजेक्ट को प्रिपेयर करते हैं, बीएड के स्टूडेंट्स या पीएचडी में, तो उसमें एक मस्ट पार्ट होता है एक्नॉलेजमेंट का, जिसमें हम थैंक यू शेयर करते हैं, थैंक यू बोलते हैं इंस्टीट्यूशन को, सब्जेक्ट टीचर्स को, फ्रेंड्स को, पेरेंट्स को, जिन्होंने भी हमें हेल्प किया है। तो यहाँ पे आप प्रिंसिपल सर और मैम, आई एम हाईली इंडेप्टेड टू प्रिंसिपल सर और मैम एंड आर सोशल साइंस टीचर, उनके नेम मेंशन करोगे। यहाँ पे आप जो लैंग्वेज वो एज इट इज़ रखोगे, यू आर सेइंग द थैंक यू टू योर फ्रेंड्स एंड द स्कूल टीचर्स एंड योर पेरेंट्स एटसेट्रा। ओके,
तो यहाँ पर हमारा थर्ड पेज रहेगा एक्नॉलेजमेंट के रहेगा। इसको आप थोड़ा शॉर्ट करना चाहो तो आप कुछ चीज़ें हैं स्किप कर सकते हो, एक ही लाइन में आप काफ़ी सारे को थैंक यू बोल सकते हो। ओके, लेकिन ये पेज होना मस्ट है। ओके, तो हमारा फर्स्ट पेज इंट्रोडक्शन का हुआ, सेकंड पेज हमारा सर्टिफिकेट का रहेगा, थर्ड पेज जो रहेगा वो एक्नॉलेजमेंट का रहेगा। अब हमारा फोर्थ पेज होगा इंडेक्स यानी कि कंटेंट का। हियर वी आर गोइंग टू मेंशन द 3 थिंग्स ओनली। हमें 3 चीज़ें ही मेंशन करनी है, पेज नंबर, हियर द सीरियल नंबर, देन द टॉपिक एंड द पेज नंबर। नीड नॉट टू मेंशन द डेट एंड द साइन ऑफ द टीचर, क्योंकि साइन है हमारे सिर्फ सर्टिफिकेट के ऊपर होने, सो नीड नॉट टू मेंशन द साइन, नीड नॉट टू मेंशन द डेट। हमें ये मेंशन करनी है, बट ये जो पेज है ये कट पेस्ट नहीं होना चाहिए। वी हैव टू प्रिपेयर, हैंड रिटन होना चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए। ओके, दिस वन इज द फोर्थ वन। नाउ लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट। फर्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे राइट्स, ड्यूटीज एंड हाउ द कंज्यूमर्स आर एक्सप्लॉइटेड। तो हम इंट्रोडक्शन के साथ स्टार्ट करेंगे कि कंज्यूमर्स होता कौन है। ओके, सो एनीवन हु कंज्यूम गुड्स आर ए कंज्यूमर एंड कंज्यूमर गेट्स एक्सप्लॉइटेड इन द मार्केट एटसेट्रा। हम यहाँ पर इंट्रोडक्शन देंगे। ओके, कि वो एक्सप्लॉइटेड होता है, जनरली एडवर्टाइजमेंट होती है जो मिसलीडिंग होती है और उसके कारण उनका एक्सप्लॉइटेशन होता है। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल द थिंग्स इन दिस वन। इंट्रोडक्शन में डिस्कस करेंगे कि कैसे एक्सप्लॉइटेशन होता है, एंड वी हैव नाउ द राइट्स एंड ड्यूटीज टू, एंड वी नीड टू बी अवेयर। वो सब कुछ हम यहाँ पर मेंशन करने वाले, आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, यानी कि हमने यहाँ पे इंट्रोडक्शन की बात की। अब हम बात करेंगे कि हाउ द कंज्यूमर्स आर एक्सप्लॉइटेड इन द मार्केट। यहाँ पे कुछ पिक्चर्स आपकी रहनी चाहिए, 10 to 12 पिक्चर्स रहेगी इस प्रोजेक्ट में, जो आप इंटरनेट कैफ़े से प्रिंट आउट ले सकते हो। अब बेटर टू कि ये आपकी कलरफुल हो। ओके, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे, यहाँ पे मेंशन करेंगे जो पेज नंबर हमारा इंट्रोडक्शन के बाद नेक्स्ट पेज रहेगा। ओके, कंटेंट का पेज नंबर 2 रहेगा। उसमें हम मेथड में जो कॉमन वेज है वो डिस्कस करेंगे, जो एक्सप्लेन करना आपको। अंडरवेट और अंडर मेजरमेंट से एक्सप्लॉइटेशन होता है, कंज्यूमर्स का ठगा जाता है, जिसे कम तोल करके। हायर जो हाई प्राइसेस है, वेरी ऑफन द ट्रेडर्स चार्ज ए प्राइस हायर देन द एमआरपी, एमआरपी से ज़्यादा चार्ज कर लिए जाते हैं, तो ये भी एक वे होता है एक्सप्लॉइटेशन का। सब स्टैंडर्ड क्वालिटीज़, हमें डुप्लीकेट प्रोडक्ट दे दिए जाते हैं जो लोअर क्वालिटी के होते हैं, पुअर क्वालिटी के होते हैं, तो दिस वन इज ऑल्सो द वे टू डू द एक्सप्लोरेशन ऑफ द कंज्यूमर्स। डुप्लीकेट आर्टिकल्स हमें दे दिए जाते हैं ऑन द नेम ऑफ द जेन्युइन पार्ट्स, या फेक या डुप्लीकेट आइटम्स है वो बेच दिए जाते हैं, तो ये भी एक तरीका है। एडल्ट्रेशन, मिलावट करना, लैक ऑफ सेफ्टी डिवाइसेस नहीं होते, तो इट इज़ वेरी हार्मफुल फॉर आवर लाइफ टू, कई बार सीरियस इंजरी भी हो जाती है। आर्टिफिशियल स्कैसिटी शो कर दी जाती है कि ये चीज़ तो मार्केट में नहीं है भैया, मास्क लेने, मास्क तो 2 ही आपके लिए रखे हैं, 50 का मिलेगा, 100 का मिलेगा, 150 का मिलेगा, तो ये भी एक वे होता है जिससे एक्सप्लोरेशन होता है। एंड द फॉल्स एंड इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन है, उससे भी एक्सप्लोरेशन होता है। शो कर दिया जाता है कि भाई फेयर एंड लवली लगाइए, 7 दिनों में गोरापन पाइए, ऐसा होता तो जो वेस्ट इंडीज़ वाले वो भी ले जाते। तो ये भी एक वे होते हैं जिनसे एक्सप्लोरेशन होता है। हम सब कुछ यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि एक्सप्लोरेशन होता है क्यों है, क्योंकि मेनली जब तक ये हम इंक्लूड नहीं करेंगे हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो सकता, बिकॉज वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द अवेयरनेस ऑफ द कंज्यूमर्स। तो सबसे पहले ये तो पता होना चाहिए कि अवेयरनेस, वाई डू वी नीड टू अवेयर दोज कंज्यूमर्स, को क्यों अवेयर करना हमें। एंड अनसेटिस्फैक्ट्री आफ्टर सेल सर्विसेज, हमने प्रोडक्ट खरीदा और उसके बाद जो भाई साहब हमें पहचानने से मना कर देते हैं, भाई वहाँ जाइए। ओके, तो ये हमारे कुछ कॉमन वेज है जिसके थ्रू कंज्यूमर्स को एक्सप्लॉइट किया जाता है। नाउ वी विल डिस्कस हियर, जो हमें राइट करना है नेक्स्ट वन, वो हमें राइट करना है राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ द कंज्यूमर्स। जो हमें राइट्स मिले हैं कोपरा एक्ट के बाद, कोपरा 1986 जो राइट है, उसके बाद हमें मिले हैं 6 राइट्स। फर्स्ट वन इज़ द राइट टू सेफ्टी, टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट द हैजार्डस गुड्स। सेकंड जो राइट मिला है, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, हमें जानने का हक है, यानी कि हमारे पास प्राइस, क्वालिटी, प्योरिटी, ये सब कुछ उसके ऊपर मेंशन होनी चाहिए। प्रोडक्ट के ऊपर अगर मेंशन नहीं है, इट मीन्स दैट हमें ये राइट नहीं दिया जा रहा है। राइट टू चूज़, हमें कोई फोर्स नहीं कर सकता किसी भी सर्विसेज के लिए। राइट टू बी हर्ड, हम सुनवाई की जा सकती है, वी कैन मूव टू द कोर्ट। राइट टू सीक रिड्रेशल, वी कैन हैव द राइट टू गेट द कंपनसेशन, हमें मुआवजा मिलना चाहिए, कंपनसेशन मिलना चाहिए। और 6 जो हमें राइट मिला हुआ है, राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। ओके, कि हमें अवेयर करना, इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट की ड्यूटी है ये। तो ये हमें राइट्स मिले जिनको हमें मेंशन करना, पिक्चर्स वगैरह आप लगा सकते हो इन वेरियस राइट्स से रिलेटेड। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे जो हमें मेंशन करना है इसमें, वो है ड्यूटीज़।
कि व्हाट आर द ड्यूटीज ऑफ ऑफ ए कंज्यूमर की ड्यूटीज़ क्या रहेगी, गेट ए बिल फॉर एवरी इंपॉर्टेंट परचेज के लिए हमें बिल लेना चाहिए, एंड ऑल्सो द वारंटी कार्ड, चेक द ISI एंड एग मार्क ऑन द गुड्स फॉर द क्वालिटी पर्पज के लिए हमें चेक करना चाहिए, बिकॉज दीज आर द एश्योरिटी ऑफ द क्वालिटी। फॉर्म कंज्यूमर अवेयरनेस ग्रुप है वो हमें फॉर्म करने चाहिए। समटाइम्स अगर हमारे पास ऐसा कुछ होता है तो अगर ग्रुप हो तो ईजी हो जाता है इस प्रकार के केस को डील करना। तो ये हम मेंशन करेंगे हमारी ड्यूटीज़ है, मेक अ कंप्लेंट ऑन जेन्युइन ग्रीवेंसेस के ऊपर कंप्लेंट करनी चाहिए, दिस वन इज ऑल्सो आवर ड्यूटी, एंड कंज्यूमर मस्ट नो टू एक्सरसाइज देयर राइट्स, हमें पता होना चाहिए हमारे राइट्स है उनको एक्सरसाइज कैसे कर सकते हैं। तो ये सब कुछ मेंशन करेंगे। ये हमारा हो गया पार्ट 1, जो सारे बच्चे मेंशन करने वाले हैं, जो भी प्रोजेक्ट बनाएंगे वो ये सब कुछ मेंशन करेंगे। ओके, तो नया क्या हुआ, नया रहेगा कि हमें इसमें सेकंड पार्ट में एक सर्वे करना है। ओके, दैट इज़ द मस्ट पार्ट। CBSE के इंस्ट्रक्शन को अगर ठीक से देखोगे तो उसमें सर्वे है, तो हमें वो इंक्लूड करना है सेकंड पार्ट में। पार्ट भी है इकोनॉमिक सर्वे करेंगे हम। ओके, अवेयरनेस सर्वे करेंगे हम यहाँ पे। तो यहाँ पर मैंने यहाँ पे मेंशन किए 50 कॉन्टैक्ट्स, नेम, एज, जेंडर एंड एड्रेस। यहाँ पे एड्रेस आप इनका मेंशन करोगे जिनसे कांटेक्ट किया गया था इस सर्वे के लिए। नीड नॉट टू वरी, 50 कहाँ से लेके आ गया, 5 से कांटेक्ट कीजिए, 10 से कीजिए, एक को 5 काउंट कर लेना, नेम तो मेंशन कर ही सकते हो। ओके, तो यहाँ पे उनका डिटेल दोगे जिनसे आपने कांटेक्ट किया। ओके, अपनी कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग कीजिएगा कि इट कैन बी द 5 और 10, जितने भी हो सकते हैं, 50 हो सकते हैं, वेल एंड गुड। देन हम यहाँ पर एनालिसिस में क्वेश्चंस उनसे पूछेंगे। 5 क्वेश्चंस मैंने लिए हैं, अगर आपको ज़्यादा की ज़रूरत है तो यू कैन जस्ट कमेंट, मैं बाकी क्वेश्चंस आपको दे दूंगा, वो आप इसमें इंक्लूड कर सकते हो, यानी कि लेंथ ही आपको करना है। सो फर्स्ट क्वेश्चन जो हमने सर्वे में लिया है, जो हमें पूछना है या जो हमने पूछा है, तो वो रहेगा कि डू यू एग्जामाइन द एक्सपायरी डेट ऑफ फूड आइटम्स एंड मेडिसिन्स व्हेन यू बाय दम। हमने पूछा सर्वे में लोगों से कि क्या आप एक्सपायरी डेट फूड आइटम्स की या मेडिसिन्स की देखते हो जब खरीदते हो। तो यहाँ पर जो आउटकम्स हैं वो हम डायग्राम से, ग्राफ से शो करेंगे। अगर नहीं करना चाहो तो भी चलेगा, लेकिन शो करते हो तो ये आपका अच्छा प्रोजेक्ट बनने वाला है। ओके, तो यहाँ पे इंटरप्रिटेशन है, अकॉर्डिंग टू द ग्राफ गिवन अबव द सर्वे शोज 38 नंबर्स ऑफ पीपल सेड यस, कि हाँ वो एक्सपायरी डेट को चेक करते हैं। 12 पीपल सेड नो, 12 ने कहा नहीं, तो ये हम यहाँ पर ग्राफ में शो करेंगे। Therefore, the expiry date of the product is seen and a consumer is aware of this. हम कंक्लूजन कह सकते हैं कि मेजोरिटी ऑफ द पीपल आर अवेयर अबाउट दिस वन, वो अवेयर है, वो एक्सपायरी डेट को चेक करें। सेकंड क्वेश्चन जो हमने उन लोगों से पूछा, जो हमें इसमें इंक्लूड करना है, हमने पूछा कि हैव यू एवर क्रॉस चेक्ड द वेट्स ऑफ द प्रोडक्ट्स मेंशन्ड ऑन द आइटम, की आइटम के ऊपर, प्रोडक्ट के ऊपर मेंशन किया गया है 400 ग्राम्स, क्या हमने क्रॉस चेक किया कि ये 400 ग्राम है या नहीं है, या हमने कोई और भी प्रोडक्ट खरीदा है तो उसको क्रॉस चेक करते हैं या नहीं करते हैं। तो ये क्वेश्चन हमने पूछा, तो उसमें से आउट ऑफ 50 17 नंबर ऑफ पीपल सेड यस, हम क्रॉस चेक करते हैं। 33 सेड नो, हमने कभी क्रॉस चेक नहीं किया। सो देयरफॉर ए कंज्यूमर डजंट चेक द वेट ऑफ द प्रोडक्ट मेंशन ऑन द आइटम, कि हम कह सकते हैं मेजोरिटी ऑफ द पीपल दे आर नॉट क्रॉस चेकिंग द वेट्स। तो यहाँ पर भी हम मेंशन करेंगे यस, यहाँ पे 17 एंड 33 हैं, वो नो वाले हैं। ओके, क्लियर। तो ये डायग्राम हम साथ ही साथ यूज़ करना है, हमें बेटर रहेगा। नेक्स्ट वन रहेगा हमारा जो क्वेश्चन रहेगा कि डू यू चेक द प्राइस ऑफ गुड्स यू बाय फ्रॉम द अल्टरनेट सोर्सेज, क्या आप मोल भाव करते हो, चेक करते हो यहाँ वहाँ क्या रेट है, ऐसा कुछ करते हो। इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू बी अवेयर, या हमें एक्सप्लोरेशन है उसको अवॉइड करना, उससे बचना, तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम क्रॉस चेकिंग करें रेट्स की भी। तो यहाँ पे जब पूछा गया तो 23 नंबर्स ऑफ पीपल सेड यस, हम क्रॉस चेकिंग करते हैं, मोल भाव करते हैं, उसके बाद खरीदते हैं। 27 सेड नो, उन्होंने कहा कि नहीं हम ऐसा नहीं करते। इट मीन्स दैट कंज्यूमर, मेजोरिटी ऑफ द कंज्यूमर डजेंट चेक द प्राइसेस ऑफ गुड्स दे बाय फ्रॉम द अल्टरनेट सोर्सेज है, तो प्राइसेस को वेरीफाई नहीं करते हैं। तो ये भी हम ग्राफ से शो करेंगे। ओके, वेरियस शेड है वो यूज़ कर सकते हो। नाउ फोर्थ क्वेश्चन रहेगा, टोटल हम 5 क्वेश्चन यहाँ पे इंक्लूड करेंगे इस प्रोजेक्ट में। फोर्थ क्वेश्चन रहेगा डू यू चेक MRP, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, बिफोर बाइंग द प्रोडक्ट, क्या हम MRP देखते हैं। तो यहाँ पे 42 नंबर्स ऑफ पीपल सेड यस, हम चेक करते हैं MRP को। 8 सेड नो, हम चेक नहीं करते, खरीदना है खरीद लिया।
सो देयरफॉर ए कंज्यूमर चेक्स द एमआरपी बिफोर द बाइंग ए प्रोडक्ट। कंक्लूजन ये रहेगा कि मेजोरिटी है वो चेक करते हैं। तो ये हम यहाँ पर ग्राफ से शो करेंगे, ओके, कि कौन यस है और कौन नो है। फिफ्थ हमारा क्वेश्चन रहेगा, हैव यू एवर कम अक्रॉस एडल्ट्रेशन इन फूड स्टफ और मिल्क। क्या कभी आपने मिलावट मिली आपको फूड स्टफ में या मिल्क एट्सेट्रा में। तो मिल्क या फूड स्टफ की बात करें, जब जो लोगों से पूछा गया तो उनका जो रिस्पॉन्स था उनमें था 28 नंबर ऑफ पीपल सफ़र्ड विद द प्रॉब्लम ऑफ एडल्ट्रेशन फूड स्टफ। 28 ने कहा कि हाँ फूड स्टफ्स में प्रॉब्लम ये आई है। 20 ऑफ देम सफ़र्ड फ्रॉम एडल्ट्रेशन मिल्क। 20 ने कहा कि हाँ मिल्क में मिलावट थी, गड़बड़ी थी, कुछ ऐसा था। 2 ने कहा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो ये हम ग्राफ से शो करेंगे। तो ये हमारे 5 क्वेश्चंस रहेंगे जो हमने सर्वे में इंक्लूड किए थे। इफ़ यू वांट टू इंक्लूड द मोर नंबर ऑफ क्वेश्चंस आई हैव, आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, ओके। अदरवाइज 5 आर द इनफ फॉर द प्रोजेक्ट। उसके बाद हमें यहाँ पे समराइज करना प्रेजेंटेशन का कि हमने जो जेंडर वाइज बात करें तो कितने लोग थे। टोटल नंबर ऑफ हाउस होल्ड विजिटेड 50। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चनएयर यूज्ड, हमने क्वेश्चनएयर बनाए थे जिसमें ये क्वेश्चंस दिए थे, वो 50 थे। जेंडर इन्फॉर्मेशन 22 मेल्स 28 फीमेल्स। तो आप भी ऐसा ही अगर आप 20, 10 जितने भी पर्सन्स इंक्लूड करना चाहें तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे डेटा है वो चेंज कर दोगे। तो ये तो हो गया हमारा पी पार्ट। अब इसमें हमें इसी के बेस पर कुछ रिकमेंडेशन देनी है कि व्हाट शुड बी डन, कि क्या और हो सकता है, क्योंकि ये हमारा प्रोजेक्ट है। तो हम कुछ 3 रिकमेंडेशन करेंगे। अकॉर्डिंग टू द सर्वे कंडक्टेड आई फाउंड दैट ऑलमोस्ट एवरी कंज्यूमर फर्स्ट चेक द एक्सपायरी डेट ऑन द फूड आइटम्स मेडिसिन व्हेन दे बाय डिफरेंट प्रोडक्ट्स। की जो सर्वे किया उससे ये लगा कि मेजोरिटी ऑफ द पीपल है वो एक्सपायरी डेट को चेक करते हैं फूड आइटम्स और मेडिसिन के ऊपर। बट it should not only be mandatory to the food items and medicines but also the cosmetic product जो है cosmetics products हैं या अदर जो डिफरेंट आइटम्स हैं उनके ऊपर भी एक्सपायरी डेट है वो चेक की जानी चाहिए। तो ये हमारी फर्स्ट रिकमेंडेशन रहेगी। सेकंड है, पीपल डू नॉट क्रॉस चेक द वेट्स ऑफ द प्रोडक्ट्स मेंशन ऑन द आइटम्स, कि वेट को क्रॉस चेक नहीं करते। सो इट इज़ रिकमेंडेड दैट पीपल शुड चेक द वेट एंड देन परचेज द आइटम। वेट को भी क्रॉस चेक किया जाना चाहिए, रैंडम चेक किया जा सकता है। तो ये भी हमारी सेकंड रिकमेंडेशन हम करेंगे। थर्ड रहेगी, पीपल आर अवेयर ऑफ द कंज्यूमर कोड्स, अवेयर हैं बट स्टिल दे डू नॉट गो टू द फॉर द कंप्लेंट्स, वो नहीं जाते। सो दे शुड गो, वहाँ पे जाना चाहिए एंड कंप्लेन शो दैट नेसेसरी एक्शन शुड बी टेकन। ये हमारा थर्ड जो रिकमेंडेशन रहेगी। So to conclude, I feel that consumer have several rights and duties and carry authority to complain whatever is going wrong. तो सबके पास राइट्स हैं, अथॉरिटीज़ हैं, एंड वी शुड कैरी फॉरवर्ड, हमें उसको कंटिन्यू करना चाहिए। उसके बाद लास्ट में हमें बिब्लियोग्राफी मेंशन करनी है ऑन द वन जो ब्लैंक वाइट पेज है उसके ऊपर हम सेंटर में मेंशन करेंगे। बिब्लियोग्राफी में मेंशन करेंगे जो इन्फॉर्मेशन हमें मिली है, जहाँ से हमने हेल्प ली है। सो आई हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड माय प्रोजेक्ट बाय टेकिंग द हेल्प ऑफ माय सब्जेक्ट टीचर, जो भी आपके टीचर का नेम है वो मेंशन करोगे। माय पेरेंट्स फ्रॉम अदर सोर्सेज में जैसे आपने कोर्स बुक की हेल्प ली है, जो एनसीईआरटी बुक है तो उसका नेम मेंशन करोगे। जियोग्राफी गुरु यूट्यूब चैनल आपने यहाँ से हेल्प लिया तो ये मेंशन करोगे। सम वेबसाइट अगर कहीं से फ़ोटो वगैरह आपने लिया, इमेजेस लिया तो वो मेंशन करोगे। एंड माय पेरेंट्स ऑल्सो हेल्प मी इन फाइनलाइजिंग, और आपके पेरेंट्स ने भी हेल्प किया। तो ये हमारा प्रोजेक्ट हो गया कंप्लीट। आई होप आप अच्छे से जो सर्च कर रहे थे वो आपको कंटेंट मिल गया होगा। फिर भी कोई डाउट्स है, कुछ एक्स्ट्रा आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, आपको रिप्लाई मिलेगा। सेकंड ये है कि अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे आपको पीडीएफ भी अवेलेबल करवा दी जाएगी। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।